नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, डायरेक्टर बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। कुछ दिनों पहले हमने एक मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें भारत के कई बड़ी नामचीन यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के डायरेक्टर, चांसलर, डीन, वाइस चांसलर, इन लोगों ने अटेंड किया। चर्चा का विषय बड़ा सिंपल था कि भारत की इन कॉलेजेस को और इन यूनिवर्सिटीज को यूएस के कॉलेजेस, यूके के कॉलेजेस, फ्रांस के कॉलेजेस जैसे कि स्टैनफोर्ड, वॉटन, लंदन बिजनेस स्कूल, इंसियाड, इन सब के कंपैरेबल कैसा बनाया जाए और उनसे बेहतर कैसा बनाया जाए। इस चर्चा के विषय में विवेक आनंद ओबरॉय जी ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा से बहुत सारे प्रश्न पूछे। आइए जानते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने इन प्रश्नों का जवाब क्या दिया। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए जितने आचार्यगण, ऑल द प्रोफेसर्स, फैकल्टीज, डीन्स, डायरेक्टर्स, चांसलर्स, वाइस चांसलर्स। मेरा वर्ड्स पर मिनट हमेशा ज्यादा रहता है और बहुत मजा आने वाला है आपके साथ। वील हैव सम एक्साइटिंग अमेजिंग Q&A विद विवेक जी। तो आपके मन में कुछ सवाल थे। यू टोल्ड मी दैट आई विल गो एक्सटेम्पोर। बिल्कुल 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 मेरे मन में कुछ सवाल हैं एंड मैं बता रहा हूं, आई वांट टू ग्रिल यू अ लिटिल बिट। मैंने यहाँ पे अपने सवाल लिख भी लिए। नाउ एवरी एजुकेशनिस्ट इन इंडिया, hundreds of billions of dollars going outside, are willing to pay outside but not willing to pay inside. Now how do we in India, we have the market, we have the minds, we have the abilities, how do we strategize to take the aspirations of every college in India to be the Harvards, to be the Stanfords, to be the London business schools, to be the Whartons right here, not just borrowing their brand but creating one that rivals them? How can this partnership with Bada Business help our homegrown universities and colleges achieve those numbers and get recognition for the value, which then translates straight into my financial and monetary value? Correct. So what I've understood is एक बड़ा एस्पिरेशन है। हार्वर्ड, वॉटन, स्टैनफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, इंसियाड, आपने इनका नाम दिया है। पैसा बाहर जा रहा है, स्टूडेंट्स आर गोइंग आउट, दे आर ट्रैवलिंग आउट। यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? Like I shared with you, Harvard is using 80% case study, Stanford 40% curriculum case study, Wharton 40% curriculum case study. अगर लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, इंसियाड यही सब कर रहे हैं, हमने क्या किया? We carefully picked it up. Instead of going theoretical approach, case study पे बहुत डिटेल में फोकस किया। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर रिसर्च, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर को हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर बनाने के लिए how different organizations have worked in detail. How do you actually understand the psychographic, demographic, geographic, ethnographic of your consumer? There is always a perfect customer, then there is an imperfect customer, and your highest headroom of growth lies with the imperfect customer, not the perfect customer. I'll explain this. Now, for example, Kingfisher had the entire market share, and of the premium customers, then came an Indigo, जिसने ट्रेन में ट्रैवल करने वाले को, वो इम्परफेक्ट कस्टमर था, ट्रेन में ट्रैवल करने वाला, उसको अपना कस्टमर बनाया। हाईएस्ट हेडरूम ऑफ ग्रोथ was lying in his imperfect customer, not the perfect customer. Well, he was fighting against Kingfisher. Radisson versus Oyo. Every premium customer was going to Radisson, लेकिन जो किसी रिश्तेदार के घर ठहरने वाला, धर्मशाला के घर ठहरने वाला जो इम्परफेक्ट कस्टमर था, वो एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर था जिसको उसने कैप्चर किया, which is called highest headroom of growth. एयरटेल जो मोबाइल डेटा में प्रीमियम चार्ज करता था, when Jio came in, what did they do? मेरू कैब, क्विक कैब, डायल अ कैब की जगह जब ओला आया, हमने ऐसी इन केस स्टडीज को डिटेल में लिया कंज्यूमर बिहेवियर की। इट्स नॉट द प्राइसिंग, द प्रॉफिट, द प्रोडक्ट, द पोजिशनिंग, इट्स द कंज्यूमर बिहेवियर। पर फॉर एग्जांपल WHO ने अमिताभ बच्चन को हायर किया क्या पल्स पोलियो कैंपेन को ड्राइव करें इंडिया में, और जब उन्होंने उनको ड्राइव किया 3-4 साल, इनफैक्ट 5 साल कंटिन्यूअसली वो प्रोजेक्ट फेल होता रहा। लोग पोलियो की ड्रॉप लेने आए नहीं। अमिताभ बच्चन साहब आए, कहे देवियों सज्जनों नमस्कार, आइए, 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद हर बार, 2 बूंद जिंदगी की। लोग पहुंचे नहीं वहां पे। हो क्या रहा है? अमिताभ बच्चन जी प्रार्थना करते रहे, पूरा इनिशिएटिव फेल हो गया। पर WHO ने उन पर बहुत फेथ रखा, भाई क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इनिशिएटिव सक्सेसफुल है नहीं। तब इन्होंने देखा कि यार जो पोलियो की बूंद पिलाने नहीं आ रहा है, विवेक जी ध्यान दीजिएगा, जो पोलियो की बूंद नहीं पिलाने आ रहा है वो है कौन? घर के अंदर टियर 4, टियर 5 एरियाज में, गांव के अंदर जो डिसीजन मेकर है, पति वो बाहर काम पे निकल गया है, जो बहू है जिसका बच्चा है 2 साल का, वो डिसीजन मेकर है नहीं, सास ससुर डिसीजन मेकर है। अब सास ससुर ने अमिताभ बच्चन साहब को एंग्री यंग मैन देखा था, और एंग्री यंग मैन अभी प्रार्थना कर रहे हैं, उनको रजिस्टर नहीं हो रहा।
डब्ल्यूएचओ ने पूरा केस स्टडी चेंज कर दिया। उन्होंने कहा बच्चन साहब आप गुस्से में आइए, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर है, जो आज बहू के साथ जाएगी बहू, तो उसको जो अलाउ करेंगे जाने के लिए, वो रजिस्टर नहीं कर पा रहे आपका हाथ जोड़ना। तो बच्चन साहब गुस्से में आ गए, भेजा है कि भेज दूं? और जब गुस्से में आए, एकदम वो सास ससुर जो घर में बैठे, ठीक बोल रहे हैं बच्चन साहब, पहुंच गए वहां पे पोलियो को ड्रॉप। लोगों ने कहा इतने दिन से बूथ खाली, अभी अचानक बच्चन साहब गुस्से में बोले इसलिए हम आ गए। रजिस्टर हुआ। एक केस स्टडी है ये अपने आप में। हाँ, कि पल्स पोलियो कैंपेन में आपको ये समझना पड़ेगा, इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर, कंज्यूमर अलग अलग है। इनिशिएटर हो सकता है बच्चन साहब, वो इन्फ्लुएंसर कौन था, डिसाइडर कौन था, सास ससुर। बायर कौन था, वो बहू। कंज्यूमर कौन था, वो 2 साल का बच्चा जिसको ड्रॉप चाहिए। अब आपको एड्रेस किसको करना है कंज्यूमर बिहेवियर में, वो समझना पड़ेगा। और अब डब्ल्यूएचओ ने इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया। ये छोटी सी चीज थी। कैडबरी जब इंडिया में 78% चॉकलेट इंडिया में 80s और 90s में बच्चे कंज्यूम करते थे, और 80s 90s में वो पूरा मार्केट जो है सैचुरेट कर गया। अब कैसे चेंज लाया जाए, कैसे नया मार्केट कैप्चर करें? तो 90s में क्या स्वाद है जिंदगी का, वो जो लड़की ऐसा ऐसा हाथ घुमाते हुए क्रिकेट स्टेडियम के बीच में आती है। और तब इन्होंने ये बोल्ड डिसीजन लिया कि हम अपनी ब्रांड इमेज को चेंज करते हैं, नया ब्रांड पर्सनालिटी बनाते हैं। और तब वहां से दिस एड हेल्प्ड यूथ एक्वायर अ लाइसेंस ऑफ इंडल्जेंस। नहीं तो उससे पहले क्या बोलते रहे, चॉकलेट खाएगा बच्चा है, ए बच्चा है चॉकलेट खाएगा, ए बच्चा है चॉकलेट खाएगा, ए बच्चा है चॉकलेट खाएगा। पूरा काम खराब हो रखा था उस समय, ये सबको बच्चा, चॉकलेट मतलब बच्चा खाएगा। पहली बार यूथ ने नया मार्केट कैप्चर किया। और अब क्या कर रहे हैं, अब ये परिवार को साथ में बैठाते हैं, कुछ मीठा हो जाए कैंपेन, शुभ आरंभ कैंपेन। वहां पे माता पिता, बूढ़े, दादा दादी सब बैठे हैं, और वहां मावा की बनी मिठाई जो अडल्ट्रेटेड है उसको हटा करके कैडबरीज को लेकर के आए। और जब रक्षाबंधन है तो कैडबरी दो, दिवाली है तो कैडबरी दो, मिठाई के डब्बों को रिप्लेस कर रहे हैं। दिस इज हाउ दे केप्ट ऑन इवॉल्विंग बाय बिल्डिंग, बाय कैप्चरिंग न्यू मार्केट। तो कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे समझे? एक एग्जांपल जो मुझे बड़ा पर्सनली पसंद है वो है जिलेट का। विवेक जी, आज आप क्लीन शेवन, बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, तो आपको डेडिकेट करूंगा। आई विल डेडिकेट दिस केस स्टडी टू यू। थैंक यू। यूएस में एमआईटी के अंदर स्टडी किया गया जिलेट को, और उसका प्लास्टिक पुश बार इंडिया के अंदर लेकर के आ गए वो जिलेट। 2002-3 की बात है। पूरा फेल हो गया। पूरी दुनिया में जिलेट चल रहा है, इंडिया में फेल हो गया। इंडिया में चले नहीं। तो जिलेट के टॉप लीडर्स आए इंडिया में, उन्होंने देखा कारण क्या है। अब जो अमेरिकन शेव कर रहे थे वो रनिंग वाटर में डाल रहे थे, इंडिया में मग्गे के अंदर पानी में रेजर को डुबो के ठाक 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 ऐसा मार के बाल बाहर निकालते ब्लेड में से, वो निकले नहीं। क्योंकि उनका जो रेजर था, जिस रेजर को वो क्या बोलते हैं, वो जो उनका पुश बार का प्लास्टिक रेजर जिलेट वेक्टर, उसमें बाल अंदर फंस जाता था। वहां पे वो रनिंग वाटर में निकालते थे। अच्छा, यहाँ का पानी हार्ड, वहां का पानी सॉफ्ट, वो निकल जाए। इंडिया में दाढ़ी हार्ड है, यूएस में जो उनका बेल्ट है वो भी थोड़ी सॉफ्ट है, तो वो आराम से शेव करे। यहां बहुत चैलेंज आ गया। अच्छा, इतना ही नहीं, इंडिया में लोग रोज शेव भी नहीं करते, पैसे बचाते हैं। वहां लोग रोज शेव करते तो बड़ा बड़ा बाल जब अंदर फंसता तो दोबारा फंस जाता। अच्छा, वो अब मोटा भी है बाल, बड़ा भी हो गया, क्योंकि शेव भी 3 दिन 4 दिन में एक बार कर रहा है। जिलेट ने किया रिवर्स प्रोडक्शन। उन्होंने उसके बाद जिलेट फ्लेक्सी, जिलेट फ्यूजन, प्रेस्टो गार्ड लॉन्च किया इंडिया में, और एकदम गेम चेंज किया जब वो इंडिया में आकर के कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया। मारुति सुजुकी की ऑल्टो 15 साल से चल रही है, उसमें वो रिवर्स इनोवेशन पे उन्होंने प्राइसिंग को सेम रखने के लिए कैसे काम किया। वी एक्चुअली बिल्ड केस स्टडीज लाइक दैट। रेनॉल्ट डस्टर, एक डिटेल कस्टमर प्रोफाइलिंग किया वो लॉन्च करने से पहले। इंदिरा नूई ने पेप्सिको में स्टोर पे जा करके देखा कि बाइट साइज चिप्स खाना चाहते हैं, चिप्स का साइज छोटा किया, क्योंकि वो चिप टूटने के बाद बड़ा मुंह में इरिटेशन क्रिएट कर रहा था, तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पीछे जाके चेंज किया। कोका कोला इंडिया में आया, रेगुलर कोक टीयर 2 टीयर 3 में बिकता है, कोक जीरो मेट्रोपॉलिटन में बिकता है। एवरेज इंडियन केवल 2 बॉटल कोक पी रहा था। 45% इंडियन अंडरनरिश्ड है। तो किसान के खेत को जाकर के, मतलब खेत के किसान को जाकर के रेगुलर कोक जीरो पिलाने का मतलब ही नहीं। तो कोक जीरो उन्होंने लॉन्च ही नहीं किया टीयर 3 सिटीज के अंदर। वो बोले यहाँ पे तो कोक किसके लिए पिएगा कोल्ड ड्रिंक, यहाँ तो उसके लिए ज्यादा हेल्दी है, ज्यादा शुगर पिएगा कुछ तो आएगा इसके अंदर। अच्छा, दिल्ली एनसीआर के अंदर मामला अलग है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को वजन कम करना है। देखो, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, आपको देखा देखिए। तो इसी तरह से उन्होंने देखा कि भाई डिटेल एनालिसिस, साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक किया। तो हमने ये केस स्टडीज को डिटेल में लेके गए। नाइकी, एडिडास जब इंडिया में आए तो उन्होंने नॉर्थ और वेस्ट में क्रिकेट गियर लॉन्च किया, साउथ और ईस्ट में फुटबॉल किया, क्योंकि इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ कॉन्टिनेंट ऑफ 20 कंट्रीज। और इतना डिफरेंस
है। अब देखो मैकडोनल्ड्स जब इंडिया में आया, पहली बार आलू टिक्की लेकर के आया इंडिया में, मैक आलू टिक्की। हाँ, इंडिया में हर चीज में लोग आलू खाते हैं, उसकी केस स्टडी को हमने डिटेल में लिया। यूएस का अलग है। हम्म, जे- जैसे अपने यहाँ क्या है, पनीर टिक्का बर्गर, आलू टिक्की, स्पाइसी पनीर, महाराजा रैप्स, आलू नान, पिज्जा मैकपफ, मसाला वेजेस, डोसा मसाला बर्गर आ गया है, फिरनी आ गया, फिरनी मैकफ्लरी। हाँ, लेकिन अगर आप जाएं हांगकांग में, वो मैक सॉसेजेस लेके आए, थाईलैंड में मैक कोकोनट राइस बर्गर लाए, जापान में मैक सुशी लेके आए, सिंगापुर में मैक सामुराई लेके आए, यूके में मैक फ्लरी लेके आए, फिलीपींस में मैक स्पेगेटी लेके आए। बहुत एग्जांपल्स हैं। जैसे चिकन राइस बाउल्स चाइना में लेके आए, इजराइल में मैक कबाब लेके आए। तो अच्छा, एक मैं बहुत अमेजिंग केस स्टडी यहाँ समृति मैम आपको डेडिकेट करूंगा, यू विल बी कमिंग सून हियर। सो ये है हॉर्लिक्स की। विवेक जी, जब इंडिया में हॉर्लिक्स लॉन्च हुआ बच्चों का बहुत चला, लेकिन जब वुमेन हॉर्लिक्स आया तो फेल हो गया। अच्छा, वुमेन हॉर्लिक्स क्यों फेल हुआ? बहुत जोर लगाया उन्होंने। वुमेन हॉर्लिक्स का ना एक्चुअली क्वालिटी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि एक लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट मदर, उसको अच्छा नरिशमेंट चाहिए, उस पर बहुत मेहनत किया, प्रोडक्ट अच्छा लॉन्च किया, पर वो फेल हो गया। बच्चों का हॉर्लिक्स उतना बढ़िया नहीं था, वो मानते हैं कंपेरेबल नहीं था उसके, लेकिन फिर भी वो बहुत चला, क्योंकि वो ये समझ नहीं पाए कि इंडिया की माँ अलग है। आप इंडिया की माँ बहुत अलग है। आप उसके बच्चों के लिए कुछ लॉन्च करोगे वो खरीद लेगी, उसके पति के लिए लॉन्च करोगे खरीद लेगी, उसके सास ससुर के लिए लॉन्च करोगे वो खरीद लेगी। ये इंडिया की माँ है। उसके खुद के लिए लॉन्च करोगे वो नहीं खरीदेगी, वो अपना ध्यान नहीं रखती है। ये इंडिया की माँ है। अमेरिका की माँ अलग है। आपने बताया मैं वेजिटेरियन हूं, मैं शिकागो में था, मैं 7-Eleven में कोई ड्राई फ्रूट और पानी का बॉटल लिया, और जैसे मैं पीछे घूमा तो छोटी प्रैम में, एक शॉर्ट स्कर्ट में एक मैडम थी, प्रैम बच्चों की होती है, उसको लेके जा रही, मैं प्रैम से मेरा पांव टकराया घूमते हुए, तो मैं देवी जी को वहां बोला, ओह आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, और मैं जब पीछे देखा, विवेक भाई आप हैरान हो जाएंगे, प्रैम में कुत्ता बैठा था, बच्चा पैदल चल रहा था। ना लेट मी टेल यू, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो बच्चा था वो उनके करंट पति की पिछली पत्नी का था, और कुत्ता उसका खुद का था। देयर इज अ डिफरेंस इन कंज्यूमर बिहेवियर। देयर इज अ डिफरेंस इन कंज्यूमर, यू गॉट टू अंडरस्टैंड द मार्केट। जॉनसन एंड जॉनसन ने कैसे जाकर के जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट होने वालों में देखा कि न्यूक्लियर फैमिली में गूगल उनकी सास है और यूट्यूब उनकी माँ है। उस वहां पे जाके मैं कैसे मार्केट को कैप्चर करूं। Yeah. बेस्ट फॉर बेबी कैंपेन। कोलगेट जब इंडिया में आया तो इंडिया में टूथपेस्ट लेके आया, लोगों ने फ्लॉप कर दिया, चला नहीं, क्योंकि तब तक लोग ऐसा दांतुन रगड़ के करते थे, और कोलगेट जब टूथपेस्ट लाए लोग बोले नकली है, ये तो नकली है, ये तो। पहली बार दुनिया में आज तक टूथ पाउडर इंडिया में लेके आया कोलगेट, और जैसे ही टूथ पाउडर लेके आया इंडिया में, लोगों ने ऐसे रगड़ा उसको, लगाया, बोले अभी ओरिजिनल लाया। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर। सो देयरफॉर केलॉग्स जब इंडिया में आया फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब दूध में केलॉग्स डाले वो खिचड़ी बन जाए, उनको समझ नहीं है दुनिया में केलॉग्स यूज हो रहा है, कॉर्नफ्लेक्स इंडिया में चल नहीं रहा। तब उनको बाद में जब इंडिया में आए उनकी बुद्धि चकरा गई, दे एक्चुअली गॉट सरप्राइज्ड, वंडरस्ट्रक अमेज्ड कि लोग गर्म दूध में केलॉग्स डाल रहे हैं कॉर्नफ्लेक्स। भाई यूएस में लोग ठंडे दूध में डालते हैं, फ्रिज से निकाला वहां डाला तो अभी भी क्रंची रहता है, खाने में मजा आता है। इंडिया में जब उन्होंने यूज किया लोग गर्म दूध में डाल दें। अब गर्म, क्योंकि इंडिया में दूध मतलब गर्म, ये आयुर्वेद का देश है, इंडिया में दूध मतलब गर्म, इनको समझ ही नहीं आया कि इंडिया में क्यों नहीं चल रहा। क्योंकि जब आप लोग की भी सबकी शादी हुई है तो धर्म पत्नी रात को गर्म दूध लेके आती हैं, और वहां पे यूएस के अंदर वो ठंडे दूध में डालते थे। आवर एंटायर कंटेंट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू केस स्टडीज, रियल लाइफ केस स्टडीज, और जहां से वो इंटेलिजेंस बिल्ड होता है। एक बार इंटरव्यू में बैठ जाए, ग्रुप डिस्कशन में बैठ जाए, उस स्टूडेंट को बीट करना मुश्किल हो जाता है। Today, traditional content is losing its cutting edge. Any kind of traditional theoretical classroom story that trying to stick to the syllabus approach is dying out very fast, because earlier you did not have access to education online. So how can we, through this association, our association with the universities, Bada Businesses Association with the colleges, how can we use this plethora, the largest collection of billionaire professors who are inspirational by being successful in what they have done, they have proved by example. So how can we engage using that aspect and create this aura for regular colleges also? Noted. Thank you very much. Very relevant question. Basically, what you're indicating is towards the not having that real-time corporate campus experience and conventional theoretical classroom-based approach. The stagnant syllabus, lack of counseling, and then underemployment is becoming a bigger problem than unemployment.
a student getting a job at a salary of 12,000, 15,000, 18,000 rupee a month, or even 25,000 rupee a month. That's an underemployment for a postgraduate and MBA. That's even bigger problem than the unemployment. Countries basically not able to consume the number of graduates being produced. रोटी कपड़ा और मकान के बाद सबसे ज्यादा जरूरत जिसकी है वो है शिक्षा. So Indian economy is not growing at the same rate as the number of graduates being produced. There is a low industry demand, incompetent faculty sometimes, और issue क्या है? Corporate को एक ऐसा बच्चा चाहिए जो 5 का काम कर सके, और कई बार बच्चे ऐसे प्रोड्यूस हो रहे हैं जो 5 मिलके 1 का काम नहीं कर पा रहे. So there is a difference. Of course, I'll discuss more in detail later on, but लेकिन अभी जो inclusive learning, affordable, accessible, micro learning, gamification, game based, time based learning, highly contextualized learning, video based learning के लिए हमने क्या किया? We've got the action oriented professors with us. Ramesh Agarwal is the chairman of Agarwal Package Movers, number 1 is in this industry. तो उनके हमने case studies ली. डॉक्टर वेलुमणि मोस्ट अफोर्डेबल पैथोलॉजी लेके आए थायरो केयर से. तो मैंने डॉक्टर वेलुमणि से बताया कि मोस्ट अफोर्डेबल आपने कैसे किया. लेट्स पिक अप द केस स्टडीज. महेश गुप्ता जो आरओ में नंबर 1 है, केंट आरओ के चेयरमैन है. तो इंडियन कंटेक्चुअलाइज्ड लर्निंग, आपने डेट फ्री, इक्विटी फ्री नंबर 1 मार्केट शेयर कैसे बिल्ड किया? आइए मिस्टर महेश गुप्ता, हम लोग इसकी केस स्टडी को डिस्कस करते हैं सारे स्टूडेंट्स के साथ. अश्विनी अरोड़ा, दावत बासमती राइस, नंबर 1 नंबर 2 मार्केट शेयर इन इंडिया. हाउ डिड ही ग्रो इन बिजनेस, जो कि कमोडिटी ड्रिवन बिजनेस है जहां मार्जिन कम है. अभिषेक सोमानी सेरामिक्स इज नंबर 2 इन कंट्री. हाउ डिड ही डू हिज बिजनेस, जो कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस है. निखिल अरोड़ा केम विद गोडैडी, ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर. या हमने एपीएल अपोलो स्टील ट्यूब का नंबर 1 मार्केट शेयर जो है, आज संजय गुप्ता है जो चेयरमैन है. एक तो चीज क्या है विवेक भाई, हमने सारे के सारे प्रोफेसर वो बनाए जिनका खुद का बिजनेस कम से कम 10,000 करोड़ का एटलीस्ट मिनिमम यूनिकॉर्न है, और उनके चेयरमैन, उनके सीईओस को लिया है. We've also invited Mr. Alfred Ford, the grandson of Henry Ford, who is one of the makers of USA. We invited him to India to build all the content piece with us. He's been visiting. ये जो प्रोफेसर हैं विवेक भाई, ये सब हमारे साथ में सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जब हम बड़े इवेंट्स करते हैं, they visit with us physically also, and when we do digital events, they come with us live and digital events also for Q&As. Indian Mobile में लावा नंबर 1 है, we took हरिओम राय. लेकिन अगर आप ग्लोबल ब्रांड्स में देखें, Xiaomi नंबर 1 है. So we've got Mr. Manu Jain. तो हमने क्या किया, सेलिब्रिटी शेफ में संजीव कपूर नंबर 1 है. बैंक्स में HDFC लिमिटेड है, HDFC बैंक, HDFC अर्गो, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC म्यूचुअल फंड, एंड देन कम्स HDFC लिमिटेड. So we've got Mr. केकी मिस्त्री. रिदम देसाई फ्रॉम मॉर्गन स्टैनले, जिनका 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप है. So we've onboarded him as a professor. मार्केटिंग में हमने एड क्रिएशन के अंदर प्रहलाद कक्कड़, जो आपकी इंडस्ट्री से हैं, आप उनको जानते हैं, आपके मित्र भी होंगे. So we got him on board. मैनेजिंग डायरेक्टर CEO बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आशीष चौहान जी. तो हमने क्या किया, हमने आपको भी बुलाया आकर के. you're running your over 20 startups you are working with, right? So आप जब हम ये सारे के सारे टॉप प्रोफेसर्स को बुलाते हैं, मिस्टर राजेश मेहता का 2 लाख करोड़ का टॉप लाइन है. राजेश एक्सपोर्ट, दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड की रिफाइनरी, माइनिंग, बुलियन, उसके बाद उसकी डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पूरा फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर दिया. So what we do is, अगर हमने दैनिक भास्कर, people don't know दैनिक भास्कर is वर्नाकुलर में नंबर 4 इन द वर्ल्ड, मतलब किसी भी अखबार में ओपन कैटेगरी में नंबर 4 इन द वर्ल्ड. इंडिया में नंबर 1 मार्केट शेयर है आज दैनिक भास्कर का. So इनवाइटेड मिस्टर गिरीश अग्रवाल. तो हमने क्या किया, इनकी केस स्टडीज ली. इनकी केस स्टडीज के साथ हम काम कर रहे हैं. अर्बन क्लैब को लेकर के आए, जो कि आज अर्बन कंपनी है. पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण, बाबा रामदेव को, मिस्टर मोहनदास पाई को, KEI वायर्स अनिल गुप्ता को, अमूल जो कि 10,000 करोड़ से 50,000 करोड़ पे मिस्टर RS सोडी लेके गए. He travels with us for every event. My all live physical events they come with us. क्योंकि आज क्रेडिबिलिटी है बड़ा बिजनेस की. हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जब इंटरव्यू में बैठते हैं ना, अगर वो हमारे एग्जामिनेशंस को पास करने के नजदीक भी आ जाए, तो वो इतना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशंस में और इंटरव्यूज में, जो कि गेम चेंजर है. आज आपकी ये सारी बातें सुनकर मुझे इतना मजा आ रहा है कि आई फील एज द को-फाउंडर ऑफ स्वर्णिम यूनिवर्सिटी इन गुजरात, जो पहला ऐसा बड़ा बिजनेस के साथ बड़ा एसोसिएशन है. आई वांट टू अनाउंस इट राइट नाउ, राइट हियर, कि भाई ऑन बिहाफ ऑफ स्वर्णिम आई एम अनाउंसिंग दैट वी आर डूइंग दिस टुगेदर, बिकॉज़ I want my kids, मेरे 5,000 बच्चे हैं यूनिवर्सिटी में, I want them to benefit from all this knowledge and this growth, and I want you to also do a case study on my university and explain to us how we can become bigger, how we can become great. My vision of creating the first startup and innovation university of India has come true now, but what is our next growth story?
that I will come to Delhi and sit with you on a personal session. But I have yet more questions to ask you. Look, so India is emerging into a system where not everybody wants to be employed, right? A lot of people to take the entrepreneurship route. And I know that Bada Business is creating phenomenal impact in this space, even for first time. How can we create this move, this shift from employee to employer and push for entrepreneurship for their students? Lovely, beautiful. Actually, दोनों एरियाज पे हम फोकस करते हैं. अगर वो एम्प्लॉय बन रहा है तो इंट्राप्रेन्योर होना चाहिए, who behaves like an entrepreneur while being in a job, या फिर entrepreneur बने who behaves like an entrepreneur while being an entrepreneur. दोनों बातें हैं. Intrapreneur while being an employee, entrepreneur while being an employer. देखिए क्या है, ऑलवेज एक स्टार्टअप जो शुरू होता है मोस्टली एक फ्रीलांसिंग से शुरू होता है. अपने पर्पस को समझता है, अपने गोल्स को समझता है, अपनी की स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करता है, जो मुझको आता है, जो मुझको भाता है, जो बाजार चाहता है. जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना कस्टमर आता है कि वो संभाला नहीं जाता है. सो इसको समझना जरूरी है. हम इसीलिए क्या करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं कि वो अपने शुरुआत में अपने टॉप स्किल्स को पहचाने, कहां पे उसकी स्पेशलाइजेशन बनेगी, उसका पर्सनल स्वॉट एनालिसिस, वो कैसे इंप्रूवमेंट एरियाज पे काम करेगा, शुरू में फ्रीलांसर की तरह एक ऑफिस सेटअप कैसे करेगा, शुरुआत के अंदर प्रायोरिटी मैनेजमेंट कैसे करेगा, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स और पेपर वर्क उसके लिए क्या जरूरी है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स और पेपर वर्क हो ताकि पहला असाइनमेंट में भी गड़बड़ ना हो जाए. उसके साथ वो अपनी बजटिंग कैसे करेगा, पेपर वर्क के बाद मार्केट को कैसे सेगमेंट करेगा, मार्केट सेगमेंट करने के लिए क्या उसका कस्टमर वेल फंडेड है, क्या उसका कस्टमर के पास रीजन है उसका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, क्या उसके कस्टमर को वो प्रोडक्ट आज दे सकता है, और क्या उसको कंपटीशन ब्लॉक कर सकता है. बहुत सारी छोटी छोटी चीजें उसको सिखाते हैं. देखिए प्रॉब्लम क्या, मार्केट सेगमेंटेशन में सेलिंग टू एवरीवन विल सेट यू अप फॉर फेलियर. चाइना सिंड्रोम, सेलिंग चीप विल सेट यू अप फॉर फेलियर, बट विल सेट हिम अप फॉर सक्सेस. That's what Sunil sir has taught us, setting him up for success. कस्टमर को प्रोफाइलिंग सिखाते हैं. इसका कस्टमर ब्लू चिप है, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम प्रोजेक्ट है, आरपू मॉडल पे जाएगा, फोकस पायलट मार्केट क्या है उसका, फोकस पायलट मार्केट को समझेगा कैसे, एंड यूजर्स का जेंडर, फियर, एज रेंज, अपने कस्टमर की इनकम रेंज, उसका ज्योग्राफिक लोकेशन, वो क्या अखबार पढ़ता है, मोटिवेट कैसे होता है मेरा कस्टमर, रीजंस टू बाय क्या है, उनकी कहानी क्या है उनके कस्टमर की. तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट यानी कि फोकस पायलट मार्केट उसको समझाते हैं. वो अपने स्टार्टअप को लॉन्च करता है, अपने पर्सोना को और जाकर डिटेल में समझता है, उनकी नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, उनके गोल, स्ट्रेंथ, पेन्स, मोटिवेशंस को, और तब वो अपना मार्केटिंग मैसेज डिफाइन करता है. मार्केटिंग मैसेज डिफाइन करने के बाद अपने डिसीजन मेकिंग यूनिट के पास जाता है कि डिसीजन कौन लेता है मेरा कस्टमर, और उसके बाद फिर वो मार्केट रिसर्च और इंट्यूशन के डिफरेंस को पहचानता है, अपनी की असम्पशंस को टेस्ट करता है, मार्केट को वैलिडेट करता है, बेसिक लिटमस टेस्ट करता है, तब प्रोडक्ट में रीआइटरेशन लेके आता है. ये उसका मतलब ये 8वां 10वां स्टेप होता है उसका. रीआइटरेशन प्रोडक्ट में कैसे लाएगा, मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, और फिर जाकर के अपना छोटा छोटा ब्रांड बनाना शुरू करता है. जैसे आपने शक्तिमान देखा था, घर पर गंगाधर, गल्ला दुकान शक्तिमान, यानी कि जब वो बाहर जाते थे तो शक्तिमान थे, घर पर गंगाधर थे. तो उसकी पोजीशनिंग कैसे होगी शक्तिमान की, यहाँ पे मैं भी शक्तिमान की तरह बिहेव करूंगा क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं और एक स्टार्टअप बिल्ड करने जा रहा हूं. वो कस्टमर एक्वायर कहां से करेगा, आएगा कैसे कस्टमर उसके पास में, वो नेटवर्किंग कैसे करेगा, प्री क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट कैसे लाएगा, प्रॉस्पेक्ट चूज कहां से करेगा, फॉलो अप के क्या तरीके, छोटी 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 चीजें हैं कि वो सीआरएम्स कौन से लेगा, फ्री टूल्स कहां से लेकर आएगा, कंसिस्टेंसी बिल्ड करेगा, कॉमन कनेक्शंस कहां से लाएगा, कैसे अपनी एक अथॉरिटी बिल्ड करेगा, जॉब पोर्टल, कोल्ड कॉलिंग, लोकल एजेंसी क्या है, किसके साथ पार्टनर करूं, कैसे बिजनेस कार्ड्स बनाऊं, कैसे ऑनलाइन रेपुटेशन बनाऊं, कैसे मैं एक एक्सपर्ट के साथ में उसको अपना मेंटर बनाऊं, अपने आइडियल क्लाइंट कहां ढूंढूं, को वर्किंग स्पेस कैसे मिलता है मुझको, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स क्या चाहिए, मैं मंथली न्यूज़लेटर्स कैसे एक्सेस कर सकता हूं, डायरेक्टरी, ये वो इधर उधर कहां से जाऊंगा ताकि उसको सारी रिसोर्सेज भी देते, कौन सी वेबसाइट पे वो जाएगा, कौन से उसको बेस्ट डिजाइनर फ्री कहां मिलते हैं, कहां उसको फ्रीलांसर और फ्री कहां मिलते हैं, सेल साइकिल क्या है. ये सब सीखने के बाद अब वो प्राइसिंग वाइसिंग अपनी डिसाइड करता है, प्राइसिंग को इंप्रूव करता जाता है, और उसके प्राइसिंग के बाद जैसे वो नेगोशिएशन कैसे करेगा कस्टमर के साथ में, उसको सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग ऐसे फिर तंग करते हैं बाद में, अपनी वैल्यू प्रपोजिशन को कैसे आगे जाके पिच करेगा. तो ये एक आउटकम बेस्ड काम करना है उसको, ऐसा नहीं है कि वो प्राइस बेस्ड काम करे, उसका सीजन ठीक नहीं है, ऑफ सीजन है, उसमें कैसे काम करेगा वो. तो हमने एक
उसको कोका सिखाया, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, लाइफ टाइम वैल्यू कैसे बिल्ड करेगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे निकालेगा मेरे कस्टमर को एक्वायर करने की। ये नहीं कि बिजनेस में चले गए और रेडी हुए बिना पहले फायर कर दिया ठा, उसके बाद रेडी और एम कर रहे हैं और बाद में उसको बेचारा तंग हुए जा रहा है और कस्टमर फिर वो अब कस्टमर को सस्टेन कैसे करेगा, कस्टमर आ गया है उसको रिटेन कैसे करेगा, उसके साथ टाइम कैसे स्पेंड करेगा, फिर नेक्स्ट न्यू मार्केट में कैसे जाएगा, नेक्स्ट न्यू मार्केट में जाने के बाद उसके बाद फिर फाइनली बिजनेस को स्केल कैसे करेगा। पहले बिजनेस खड़ा करेगा, बाद में बिजनेस बड़ा करेगा, फिर वो स्केल करेगा। समझेगा कि एमबीए का एक और मीनिंग है, आइडियल एमबीए हम सिखाते हैं, विवेक जी आप जानना चाहोगे। आइडियल एमबीए इज, आई मतलब इंटीग्रेशन, एक आदमी 5 काम करे, 3 काम करे। डी मतलब डेलीगेशन, जो मैं नहीं कर सकता मैं किसी और से कराऊं या किसी और को एक्सपर्ट बनाऊं, अपने टाइम को फ्री करूं। ई मतलब एलिमिनेशन, कुछ काम जिसका कम कंट्रीब्यूशन उसको बंद करा दूं। ए मतलब ऑटोमेशन, ताकि बिना मैन पावर के या कम मैन पावर से मैं काम को ऑटोमेट कर दूं। एल मतलब लिबरेशन, जो काम की हमारी एक्सपर्टीज नहीं है उसको आउटसोर्स कर दूं। दिस इज व्हाट वी कॉल आइडियल कस्टमर, है ना। और एनीवेज आई ऑलवेज लाइक टू गो ऑन एंड ऑन, लेकिन टेक्नोलॉजी बिल्ड करना सिखाते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग और टीम से वो स्केल कर सकता है। So the current environment uncertainty, right, that is there across the education sector because of COVID. I want to understand, since there are over 2,000 potential partners today here for Bada Business, I want to understand that association with Bada Business, how can it impact the actual digital reach and the marketing and branding, so that there's a clutter breaker approach for that particular college so that they can get to their target group of admissions. So विवेक जी, if I understand you correctly, आज इस समय कॉलेजेस के लिए एडमिशन के लिए उनके मार्केटिंग प्लान का और मार्केटिंग स्पेंड का बहुत बड़ा चैलेंज है। एडमिशन इज अ चैलेंज राइट नाउ, और एडमिशन चैलेंज है तो इसीलिए see we are not competitors to colleges and universities. In fact, we are collaborators and working with so many universities and colleges. So what happens is today we've got a very strong recall value across in the market. Our MAU, monthly active user, is 100 million. यानी कि लगभग 10 करोड़ लोग आज हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। Our YouTube channel is world's #1 entrepreneurial YouTube channel. We've got 16.7 million subscribers, overall 30 million subscribers. That means about 3 crore people have subscribed to our channels and have been consuming our content. The method of consuming content has been changed. So social media mein, with that kind of a viewership, that kind of recall value, where our active user, the 82% of our consumers are coming from the age of 15 to 28. That's the age bracket we are working on at the moment. So that's the age bracket where all school, colleges and universities are also targeting at. We also check our returning viewers, average view duration, average video hit rate, monthly viewership, monthly reach, monthly watch time. So our monthly watch time is close to 1,000 years of content is being seen on our social media channels. 1,000 years of content is being seen. That's our monthly watch time. So hota kya hai? When a student who is entering into a management college or an engineering college, there is a great possibility he's already associated with us. So when we do a partnership with Bada Business and a university collaboration, so the kind of visibility in this partnership that a university or a college gets, that's amazing. The management business program, entrepreneurship, campus to corporate, campus to business, branding, strategy, technology, case study, finance, HR, leadership, all the topics, we bring them together and we partner and collaborate with you. We customize an app for your university. We customize your learning management system. We customize, and the student also gets a signature of a billionaire professor who's working with us. We are the only organization in the world which has got maximum highest number of billionaire professors across, wherever you go. We help universities in promotion. We help them in students' performance, the assessment index, the measurement index. And then what happens is National Assessment and Accreditation Council. Vivek, this is important. NAC rating. Every college is looking for a NAC rating. Our program helps students in employment and also the NAC rating, which university will improve, and that helps in branding and the growth of that university. I can go on and on, but over to you, Vivek ji. I would also like to say कि जो content, I mean, I'm a fairly successful man myself, and I've built more than 20 companies. I'm a CSO on a few listed, a few very successful startups. But even me, I learn so much from the way the content on the app and the Bada Business repertoire of content. When I go through that,
it refreshes so many ideas. It reminds me so many interesting things. I may have learned those concepts, but the ease of learning or the ease of jogging that memory and saying, yeah, this is a good approach. When I work as a chief strategy officer, it works as a great tool, as a great asset for me also. So I think that the beauty of Bada Business is that whether you are starting out or whether you are at the top of your game, it's a very, very good tool for success. And I'm very, very glad that, and I want to announce this to all our potential partners who are watching this, every single institution, every single university, every single college that is watching this, that we are so confident on Bada Business and their content, so supremely confident that no questions asked, no evaluations done. If it's a Bada Business, we are financing it 100% through and through. That is a commitment that I want to make here in front of everybody, because the quality of content is such that the result is guaranteed. And when the results are guaranteed, there is no risk. मैं सारे colleges और universities को याद दिलाना चाहता हूँ कि if it is Bada Business, your student will get the loan. He will also get the enablement process for giving his fees. That makes it easy. अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपना मीटिंग जरूर ब्लॉक करिए हमारे साथ में, टाइम जरूर ब्लॉक करिए हमारे साथ में. जब आप बड़े डिसीजन लेते हो तो डिसीजन लेते वक्त डरना गलत बात नहीं है, लेकिन डर के कारण डिसीजन ना लेना ये बहुत गलत बात है. So take your decision, book your time slot, and come and meet us and ask us simple question: what do you think can be my education continuity plan? We, FinancePeer and Bada Business, are committed to help you and support you in your education continuity plan. आपके हर स्टूडेंट को सारे बिलियनियर प्रोफेसर्स के साथ सर्टिफाइड वो सर्टिफिकेशन हम लोग करते हैं, वो एग्जामिनेशन, वो टेस्ट, उनका अटेंडेंस, उनका प्रोसेस, टेक्नोलॉजी में बहुत काम होता है. मैंने वो स्क्रीनशॉट्स नहीं शेयर किए हैं, but super lovely, Vivek ji. Since you've asked me, this was last question. I'm so happy, always interacting with you. Over to you, Vivek sir. Thank you so much, my brother. What a pleasure it's been. And I'm sure that every single educationist who's watching this, every college, every university has figured out that this is a fantastic potential relationship, not only to increase their bottom line, but also to increase their, and by increasing their quality, to increase their top line. So I would love for all the universities, like you said, जो यहाँ देख रहे हैं आज, engage with us, communicate with us. We've made it very, very simple as a process to just reach out, book a slot, like my brother Vivek Bindra just said, book a slot and understand whatever doubts you have. The team is, as you've seen, the team is phenomenal. It's more than capable of clearing any kind of doubts of yours and engaging with you to bring you in as partnerships. We are looking at long-term relationships and partnerships. Today is a historic day, a beautiful beginning between Bada Business, FinancePeer, and your university. Thank you. Jai Hind.